समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की कल्पना तो मनुष्य करता रहा है, लेकिन जब 1895 में इंग्लैंड के मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने द टाइम मशीन उपन्यास प्रकाशित किया तो अचानक लोग इसके बारे में और भी रुचि लेने लगे। इस उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर अनेकों फिल्में बनी और किताबें लिखी गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइम ट्रेवल का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में आज से कई सौ वर्षों पहले ही किया जा चुका है। देवी भागवत महापुराण के स्कंद 7 अध्याय 8 में राजा कुकुदनी की कहानी का वर्णन है। राजा कुकुदनी की पुत्री का नाम रेवती था। वह सामान्य कद के पुरुषों से बहुत लंबी थी, जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। राजा उसके विवाह योग्य वर खोज खोज कर थक गए थे और बहुत चिंतित रहने लगे थे। थक हार कर वो एक दिन अपने योगबल के द्वारा अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक गए। राजा जब वहां पहुंचे तब गंधर्वों का गायन समारोह चल रहा था तथा राजा ने गायन समाप्त होने की प्रतीक्षा की। गायन समाप्ति के बाद ब्रह्मदेव ने राजा को देखा और पूछा, कहो कैसे आना हुआ? राजा ने कहा, आपने मेरी पुत्री के लिए किसी वर को बनाया है या नहीं? ब्रह्मा बोले, जब तुम आए तब तक तो नहीं, पर जिस समय तक तुमने यहाँ गंधर्व गान सुना उतनी ही अवधि में पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं और द्वापर युग भी समाप्त होने वाला है। अब तुम वहां जाओ और कृष्ण के बड़े भाई बलराम से इसका विवाह कर दो। अच्छा हुआ कि तुम अपनी पुत्री रेवती को अपने साथ लाए हो, जिससे इसकी आयु नहीं बढ़ी। इस पौराणिक कहानी से यह तो अवश्य स्पष्ट है कि समय की गति में बदलाव का विचार उस दौरान प्रचलित था। लेकिन अगर आधुनिक समय की बात करें तो मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत से पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष है, यानी सबके लिए एक समान है, चाहे कोई कहीं भी हो। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि दो घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है, यानी गति समय को धीमा कर सकता है। समय के धीमे होने को ही टाइम डायलेशन कहा जाता है। आर्थर सी क्लार्क ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की व्याख्या में एक पुस्तक लिखी, मैन एंड स्पेस। उसमें गणना है कि यदि 10 वर्ष का बालक लगभग प्रकाश की गति वाले यान में बैठकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी का चक्कर लगाए तो वापस आने पर उसकी आयु 66 वर्ष होगी, लेकिन तब तक धरती पर 50 लाख वर्ष बीत चुके होंगे। प्राचीन पुराणों में उल्लिखित घटनाएं और आधुनिक समय के वैज्ञानिक निष्कर्ष की हैरत अंगेज समानताएं प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चेतना को बयान करते हैं।